तो आज तारीख है अपना 10 जुलाई 2026, दिन है अपना फ्राइडे। और आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रायल रन एनालिसिस। अब ये ट्रायल रन एनालिसिस क्या है बाबू लोग, कोई बता पाएगा? जैसे कि ट्रायल में कौन क्या करती है वगैरह किया उसी का बताएंगे। हाँ ठीक है, तो मृदुल अभी बोला कि ट्रायल रन एनालिसिस में हम लोग ये समझेंगे कि आज हम लोग ने क्या क्या पॉइंट पहले दे रहे हैं, क्या हम लोग ने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना होगा कि आज का हम लोग का लर्निंग क्या है कि हम लोग नेक्स्ट ट्रायल में ध्यान में रखेंगे उसको, है ना। नहीं तो फिर हम लोग का घुमा फिरा के वही बार बार गलती होता रहेगा। हम लोगों को ये गलती को हटाना है, सीखना है कि नेक्स्ट में हम लोग नहीं करेंगे। अब क्या क्या हम लोग आज गलती कर दिए और क्या क्या हम लोग लर्न किए हैं, इस पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग का ट्रायल हुआ उसमें जो पहला लड़का इन किया था वो था मिस्टर प्रवीर। ठीक है, क्या टाइम में घुसा था प्रवीर? 23:37 में, बराबर। दूसरा लड़का जो इन किया वो कौन था? शिवम। कितना में घुसा बाबू? 23:50 में। तीसरा लड़का कौन आया था? मृदुल। हाँ, कितना में आया था बाबू? 24 के राउंड में तुम गया था। ठीक है, 24 के अंदर ही था तुम, कुछ वो 5-7 सेकेंड था। ये 55 से लेकर के वो इतने के बीच में थे तुम। ओह, ये आपका 23:55 से लेकर के 59 के बीच में थे। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं SUB, सब 24 मिनट। यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटी तो ये तीन लड़का, ये अपना तीन लड़का 1 2 3 हम लोग का 24 मिनट के अंदर है, बराबर। और एक लड़का और कौन है अपना चौथा? सुनील। गुड, सुनील। आपको इनसे कुछ 5-7 सेकंड ज्यादा लगा था ना? 10 सेकंड ज्यादा था। तो वही मान अगर करें तो इतना में आप आ गए हो क्या। अब यहां पर आता है बात कि भाई प्रवीर एक साथ लड़के लोग दौड़ना स्टार्ट किए, तो ये इतना टाइम में आया, दूसरा ये टाइम में आया, तीसरा ये और ये चौथा आया। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, पर हम लोग सब इतना ही लड़का नहीं दौड़े थे, इससे ज्यादा भी दौड़े थे। कितना स्टार्ट किए थे दौड़ने के लिए? 8 आदमी दौड़े थे। हम लोग के पास में जो 5वां लड़का था वो महाराष्ट्र से था, स्वप्निल। 6ठा में अपना कौन था? मिस्टर प्रतीक। 7वां कौन था? अर्पण। और 8वां कौन था? सुब्रतो। SUBR, सुब्रत। चलो शॉर्टकट में लिख रहा है सुब्रता। ठीक है, अब देखिए घुमा फिरा करके हम देखें तो ये 4 लड़के ही हम लोगों का रनिंग ठीक से कर पाए, बाद बाकी ये 4 लड़के नहीं कर पाए, बराबर। अब यही हम लोगों को सीखने वाला बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। एक कि अपना ये स्वप्निल जो महाराष्ट्र का लड़का है, ये लड़का को आए हुए कितना दिन हो रहा है आपको? 7 to 8 डेज सिर्फ हो रहे हैं आपको, बराबर। अब ये 7-8 दिन का लड़का कोई बाहर से आया है, ये कहां से है? महाराष्ट्र से। MH महाराष्ट्र का लड़का है। अब महाराष्ट्र का लड़का 8 दिन पहले आया है, तो जब हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, ट्रेवल
तो ट्रेवल में क्या होता है, बहुत ज्यादा थकान होता है, ठीक है, शरीर वीक हो जाता है, ये शरीर वीक हो जाता है, जिसको रिकवरी करने में समय लगता है। और दूसरा जो चीज होता है वो होता है कि बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती है, माहौल के हिसाब से, वेदर के हिसाब से अडेप्ट नहीं करती है। महाराष्ट्र का वेदर और यहाँ हम लोग कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, झारखंड में, जेएच में, तो दोनों का वेदर सेम है क्या? नहीं है। तो जब कोई ऐसा कंडीशन हो कि एक स्टेट का लड़का दूसरा स्टेट जा रहा है, तो उसको शरीर को उस वातावरण के हिसाब से ढालने में समय लगता है। तो आप लोग जब इवेंट के दिन जाओगे ना, तो यही चीज आप लोगों को फर्क पड़ेगा। सिर्फ स्टेट वाइज ही नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है। आपने ये कहावत सुना होगा कि पानी सूट नहीं किया, सुना है? तो यही चीज होता है कि जब हम लोग नया जगह जाते हैं ना, तो वहां का वेदर चेंज हो जाता है। तो अगर आप जिस राज्य से भी हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आप भले अपना एरिया में टाइम निकाल रहे हो 25 मिनट 26 मिनट, पर आज आप 3 किलोमीटर जाने के बाद में ही आप बाकी का डिस्टेंस आप रन नहीं कर पाए, बराबर? आप फिनिश ही नहीं कर पाए हो, जबकि आप अपने एरिया में 25-26 में दौड़ रहे थे, और यहाँ झारखंड में आप 5 किलोमीटर ही नहीं दौड़ पाए। टाइम कुछ भी लग सकता था, ABCD कुछ भी टाइम लग सकता था, है ना, पर लगा ही नहीं। तो ये तो हो गया स्वप्निल के साथ में समस्या। चलिए ठीक है, तो इसके लिए आपको निराश नहीं होना है, धीरे धीरे यहाँ के वेदर के हिसाब से बॉडी अडेप्ट करेगा तो आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो टाइम आप मान लीजिए कि आप 25-26 मिनट का जो टाइम अपना घर में निकाल रहे थे ना, उसको निराश नहीं होना है। ये टाइम आपका फिर से आएगा और थोड़ा डिप लेगा टाइम, फिर से ये अप लेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रतीक के साथ में। ये प्रतीक हमारा WB वेस्ट बंगाल का है, सिलीगुड़ी, है ना। अब देखिए प्रतीक का अगर हम लोग लास्ट ट्रायल देखेंगे तो लास्ट ट्रायल में बाबू कितना आपका टाइम आया था? 25:45 का टाइम ये निकाल चुका था, पर इस बार इसका नहीं आया। इस बार इससे 26 प्लस ही आया है आपको, 26 आया। अब देखा तो 26 मिनट आया। तो पर आप देखिए जहां पर हम लोग ये ट्रायल और ये ट्रायल के बीच में मोटा मोटी 10 डेज का गैप है ना। तो 10 डेज में हम लोग का बॉडी को और अच्छा होना चाहिए था कि खराब होना चाहिए था? अच्छा होना चाहिए था। पर यहां तो टाइम बता रहा है कि खराब हो गया, है ना। ये 15 सेकंड का जो ये माइनस चल रहा है, ये तो बता रहा है कि हमारा शरीर खराब हो गया। कोई भी आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा कि 10 दिन में क्या किया, कोई फायदा नहीं हुआ, लड़के निराश हो जाएंगे। जैसे आप जब इवेंट ट्रायल करके आए तो आप काफी आपका निराशा था चेहरे पे। तो यही होता है, आप अगर जब आपका टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो आप बहुत खुश होते हो, है ना, पर यही आपका डाउन चल जाता है तो निराश हो जाते हो। तो यहां आपके साथ यही हुआ कि आपका टाइम कम दिखने लगा, ज्यादा दिख रहा है मतलब, तो आप निराश हो गए। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि हर दिन हर पर्सन का बॉडी एक जैसा रहेगा, फिट रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग तैयारी बहुत जम के करते हैं, अपना पूरा प्रिपरेशन बहुत तगड़ा होता है, फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, हम लोग अपना बॉडी का 100% भी देते हैं। उसके बाद भी जब ट्रायल का दिन होता है या इवेंट का दिन होता है तो हम लोग शरीर पूरा परफेक्ट नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ट्रायल से पहले जो जो बातों को मैंने पिछले बार बताया था, पिछला दिन बताया है, उन सब बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद में भी यह प्रॉब्लम होता है, क्यों? इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है, एक साइंटिफिक रीजन है। अब वो साइंटिफिक रीजन क्या है कि हर इंसान का बॉडी एक समय जाने के बाद में डल हो जाता है। बहुत हेल्दी पर्सन को देखो कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, कुछ हुआ, ऐसा हो गया, है ना, बहुत फिट है। अभी जैसे कि वेदर जो है सबसे बड़ा उसका पीछे रीजन है। अभी देखिए बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश का मौसम है तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, जुकाम हो जा रहा है, तो जिससे कारण शरीर वीक हो रहा है। आप भले अपने तरफ से पूरा 100% दे रहे हो, पर ये वेदर ऐसा चीज है कि आपका शरीर को खराब कर दे रहा है। तो ये भी चीज है, तो आपने शरीर को बचा के रखना है। अब ये बचेगा कैसे? हेल्दी फूड से। एक ही चीज आपको बचा सकता है, हेल्दी फूड, और कुछ आपको नहीं बचा सकता है। और हेल्दी फूड करने के बाद में भी कर रहे हैं तो आप जहां पर रह रहे हो, आस पड़ोस में आपके कितने लड़के लोग हैं
वो कितना वो लोग फिट हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अभी आप ग्रुप में 8-10 लड़कों साथ में रह रहे हैं, दिखाइए पूरा ग्रुप में ये लोग इतने लोग रह रहे हैं एक साथ, रूम शेयर कर रहे हैं, है ना। तो रूम शेयर कर रहे हो तो उसमें है कि हो सकता है कि आपका तबीयत बहुत अच्छा हो, आपका बगल वाला हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, तो उसका प्रभाव भी आपको पड़ सकता है। इसीलिए जहां कहीं भी आप रहिएगा अपना वातावरण को पूरा नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का वायरल हो गया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रतीक का भी समस्या समझ गए। अब आता है बात अर्पण पे कि भाई ये बंदा 7 नंबर अर्पण बहुत अच्छा रन कर रहा था, पर ये आज 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाया। काफी हमको भी निराशा है, मेरे को उम्मीद था कि ये आज अच्छा टाइम निकालेगा, पर इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण है, अर्पण जी उदास मत होइएगा, सबसे बड़ा कारण है आपका वेट। आप ओवरवेट हो, वेट ही नहीं आप ओवरवेट हो। ठीक है, ओवरवेट लड़का, और आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है, आपने हार्ड वर्कआउट किया, बहुत हार्ड वर्कआउट किया है। ठीक है, ये हार्ड वर्कआउट कारण क्या है कि आपका मसल फटीग हो गया है, समझे, फटीग हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी नौजवान हो, बहुत जोश जुनून है, आपको आप पूरा जान लगा रहे हो। जो लड़के 1 महीना 2 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं उनका बराबरी पर आप भाग रहे हो, उनसे भी बेटर भाग रहे हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग रेपिटेशन लगा रहे थे, खासकर एलिवेशन में, जो चढ़ाई वाला में हम लोग एलिवेशन लगा रहे थे, आप मुझे भी बीट कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुआ था कि मेरा स्टूडेंट मुझे बीट कर रहा है, पर आपका शरीर अभी उस लेवल से रेडी नहीं हुआ है। तो आपने उस जोश जुनून ने बहुत ज़्यादा पुश कर दिया, तो थोड़ा अपना शरीर को अपना फिटनेस के हिसाब से पुश करना है। हो सकता है ये एक रीजन हो सकता है कि आपको ऐसा है जिसके कारण आपका स्टोमक अपसेट हो गया, स्टोमक अपसेट हुआ था ना। तो यहां पर लर्निंग वाला क्या बात है कि हम लोगों को कभी भी ओवर ट्रेन नहीं करना है। बार बार ये मैं बोल रहा हूं, अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था, ये बात याद है कि नहीं। ओवर ट्रेन कीजिएगा तो सबसे बड़ा यही चीज होता है कि आपका स्टोमक अपसेट हो जाएगा। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो लूज मोशन हो जाएगा। अब पेट ही खराब हो जाए, दौड़ो कैसे, बराबर। दूसरा ये हो सकता है कि आपका मसल ब्रेक कर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अंदर हो रहा है, कुछ बाहर से थोड़ी दिख रहा है। पर जब मसल टूट गया है तो हमेशा आपको अंदर से दर्द रहेगा और वो मसल को बनने में समय लगता है। एक ऐसा नहीं है कि एक दिन रेस्ट किए तो बन गया। लोग बोलते हैं ना कि रेस्ट कर लो, इतना जल्दी नहीं होता है। हल्का फुल्का ब्रेक हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा, पर ज्यादा ओवर ट्रेन करोगे, ज्यादा मसल टूट गया तो बहुत मुश्किल होगा। अब आते हैं बाबू अपना लास्ट सुब्रता के पास में। ठीक है, ये लड़का से तो भाई हमको उतना उम्मीद नहीं है क्योंकि एकदम नया लड़का है। आपका अभी कितना दिन हो रहा है? 9 दिन। उसमें बीच में घर भी गए थे क्या, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ऐसे लाने के लिए। तो ये लड़का एकदम नया है। तो नया लड़का अगर यहां पे देखिए, सीखने वाला क्या बात है, बहुत अच्छा बात है ये, बहुत मेरा दिल का करीब है ये टॉपिक। कोई मान लीजिए कि न्यू है ना, न्यू स्टूडेंट बोल दीजिए, कोई न्यू स्टूडेंट है। तो न्यू स्टूडेंट को कभी भी याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, अपने से बेटर आदमी से कॉम्पीट नहीं करना है। कॉम्पीट करने जाइएगा तो हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, आपका बॉडी ठीक से 27 मिनट और 28 मिनट के लिए भी रेडी नहीं है, और आज का जो हम लोग का ट्रायल था वो सब 25 मिनट के हिसाब से था। अब आपका बॉडी 27-28 मिनट के लिए बना ही नहीं है और आप जा रहे हो 25 मिनट के हिसाब से, तो कहां से होगा। 90% लड़के यही गलती कर रहे हैं कि उनको दौड़ाया जा रहा है 24 मिनट का खिलाड़ी के साथ में, और उनका फिटनेस है 30 मिनट 32 मिनट वाला, तो कहां से होगा। इसीलिए मैं क्या किया हूं कि ग्रुप तोड़ा हूं और आप लोगों को एक एक करके समझा करके लेके जा रहा हूं कि नहीं, आपका जिस लेवल का फिटनेस हो उस हिसाब से करना है। तो सुब्रतो, तुम्हारे लिए लर्निंग क्या है? तुम्हारे लिए लर्निंग यह है कि पहले आप 5 किलोमीटर को प्रॉपरली बनाइए। टाइम आपका कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपने 30 मिनट में कवर कर लिया, तो नेक्स्ट ट्रायल जो होगा ना,
आप कोशिश कीजिएगा कि 28 से 29 मिनट के हिसाब से जाने का। तो आप वीक बाय वीक जब 1 मिनट से 2 मिनट ड्रॉप करेंगे ना, तो आपका बॉडी को ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और कर भी पाओगे। और छोटा छोटा ब्रेक करने से आपको क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस गेन होगा। और अगर आप ज्यादा एक ही बार में जंप लोगे और आपसे नहीं हुआ तो पूरा का पूरा आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, फिर वो उसको गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर दिन भर मुंह कान लटका रहेगा, निराशा दिखेगी। अब यहां पर आता है कि यहां पर हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या, एक सेकेंड, हाँ, क्या हम लोग ने मिस्टेक देखा, किस किस लड़के ने क्या क्या किया, लर्निंग समझ में आया क्या क्या किया कि, और एक दो मिस्टेक देखिए यहां पर क्या है। अगर मैं इस लड़के को पकड़ूं, शिवम को, शिवम फ्रॉम असम, असम का कोड क्या है जी? AS। AS। ये असम का बच्चा क्या किया है, रनिंग तो अच्छा है, देखिए आप लोगों के सबके लर्निंग है, हर एक बच्चा दूसरा सीखेगा, नहीं तो अपना गलती से सीखने बैठे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरा गलती से सीखिए। शिवम का बहुत अच्छा क्या है, इसका फिनिशिंग बहुत तगड़ा है ना। ये लड़का का फिनिशिंग बहुत अच्छा है, पर ये क्या कर रहा है, ये पीछे में दौड़ रहा है, ये लड़का आगे वाला जा रहा है, ये पीछे पीछे घूम रहा है। पर्सन 1 2 3, ये खुद यहां 4 रनिंग के टाइम पे ऐसे चल रहा है। आपका जब फिनिशिंग अच्छा है तो आप हमेशा कोशिश करो कि आगे रहने का, आप हमेशा पीछे रह रहे हो। अगर बाई चांस ऐसा हो कि पर्सन 3 स्लो हो जाओगा तो आप भी उसके साथ में स्लो हो जाओगे, आगे का 2 लड़का तो निकल गया, आप 3 को फॉलो कर रहे हो कब से, तो जब 3 को फॉलो कर रहे हो तो इसी के रफ्तार के साथ आप एडजस्ट किए जा रहे हो। ये भाग रहा है तेज तो ठीक, स्लो जा रहा है तो ठीक, और यहां आगे शुरू का ये 2 लड़का आगे निकल गया है। इसीलिए अगर आप टाइम के हिसाब से देखोगे, प्रवीर का टाइम यहां है, इसका टाइम यहां है, कितना डिफरेंस निकल रहा है, 13 सेकंड का। 13 सेकंड को ऐसे मत समझिए कि सिर्फ 13 सेकंड है, ये 13 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है। अगर आप 13 सेकंड को 5 किलोमीटर में अगर मैनेज करने के लिए जाइएगा ना, तो अगर 13 सेकंड में मार्जिन देखोगे, कम से कम 200 मीटर का कम से कम निकल जाएगा, एकदम स्प्रिंट मारने के लिए 100 से 150 मीटर का निकल जाता है फिनिशिंग में। तो आप 100 मीटर पीछे रह गए किसी से, आप देखो ट्रायल में भी मोटा मोटी उतना है पीछे, तो वो कैसे मैनेज कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको इवेंट के दिन में जस्ट आपका ऐसा है कि 2-5 सेकंड में आपका फिनिशिंग लाइन है, क्रॉस करना है, और आप 13 सेकंड इतना पीछे, आप मैनेज कर पाओगे? नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आपको अपना क्षमता यहां समझना पड़ेगा कि एज ए खिलाड़ी मेरा क्षमता क्या है, मैं एज ए कोच आपको ये बताया हूं कि आपका क्षमता क्या है। मैंने ये इतना दिन से आपको ट्रेनिंग देते हुए मुझे समझ में आया है कि आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आप खींचते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 13 सेकंड का, आपका फिनिशिंग अच्छा था इसलिए सिर्फ 13 सेकंड गैप दिख रहा है, नहीं तो इससे भी खराब था। अगर फिनिशिंग अच्छा नहीं होता ना तो हमको नहीं लगता 13, आप कम से कम 30 सेकंड पीछे रहते। आपको फिनिशिंग वो बचा लिया, और वो बचाने के बाद में आप अपना हालत देखें, एक भी स्टूडेंट गिरा नहीं है मोटा मोटी, आप गिर गए। जो फर्स्ट लड़का किया है ये गिरा नहीं, आप गिर गए। आप जबरदस्ती खींच रहे हो, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो जब आपकी क्षमता है? तो समझ में आया? देखिए हर कोई एक दूसरे का गलती से सीखते रहो। मृदुल के साथ में वैसा कुछ तो हमको नहीं दिखा। अब आप लोग ही बताओ कि आप लोगों को आज क्या क्या ऐसा चीज आया ताकि जो भी हम लोग का ये वीडियो देख रहा है उन लोग भी कुछ सीख सके। हम लोग आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रवीर। प्रवीर को माइक दीजिए। क्या दिक्कत है बाबू? कुछ? हाँ सर, मैं जब दौड़ता हूँ तो मेरा सिर सर दाएं बाएं होता रहता है कि मैं ज़्यादा थक जाता हूँ, तो और जैसा अंधेरा जैसा छाया हुआ। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए प्रवीर पहला पॉइंट ये हाईलाइट किया कि उसका जो हेड का मूवमेंट है, ये हेड का मूवमेंट है वो सेक कर रहा है, दाएं बाएं हो रहा है, बराबर। दूसरा जो बोला कि इसको चक्कर आ रहा है। अब चक्कर को क्या बोले,
नॉर्मल भाषा में लिख देते हैं हिंदी में, चक्कर आ रहा है ना, सिर घूम रहा है ना। अब देखिए हेड का जो मूवमेंट है, इसके लिए आपको जब आप लॉन्ग रन करते हो, है ना, लॉन्ग रन करते हो, इजी रन करते हो, उस दिन आपको क्या करना है कि जब दौड़ रहे हो तो पूरा का पूरा आपका फोकस आपका शरीर पर होना चाहिए, बॉडी पोस्चर होना चाहिए कि हाँ हम दौड़ रहे हो तो सीधा ही दौड़ेंगे, क्योंकि ये आपका शुरू से दौड़ने का हो गया है तो आपका गर्दन लचकता है। पर जब ये आप जब स्लो दौड़ रहे हो, लॉन्ग दौड़ रहे हो, तो आपको अपना माइंड को कंट्रोल करने का, हमको माइंड बॉडी को हेड को सीधा रखना है, तभी ये हो पाएगा। ये प्रैक्टिस का पार्ट है, ये 1-2 दिन में नहीं होगा। तो आप जब दौड़ो तब ये ध्यान में रखो। और जो चक्कर वाला बात है ना, ये चक्कर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो बॉडी में है शुगर लेवल डाउन हो रहा है। इस सबके साथ होता है। हम लोग जब मैराथन दौड़ने के लिए आते हैं तो हम लोग का भी होता है। तो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर या कोई भी रहते हैं ना, वो लोग अपने साथ में पॉकेट में कोई स्वीट आइटम रखते हैं, कुछ भी मीठा। तो मीठा में आप नेक्स्ट बार जब दौड़ने के लिए जाइएगा तो डेट्स रख लीजिएगा, यानी खजूर, समझे। और हर 2 से 3 किलोमीटर में 1 पीस से लेकर 2 पीस खा लीजिएगा, और आपको वहां पर पानी वगैरह मिलेगा ही, हल्का पानी पी सकते हो। तो ये आपका हेड का मूवमेंट बता दिया, और चक्कर आने वाला भी आपका समस्या दूर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अपना शिवम पास। शिवम, कोई आपको है कुछ डाउट वर्ड? सर मेरा सवाल है कि सर मैं वो जैसे 1 किलोमीटर में मेरा डर लगता है कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगा 1 किलोमीटर। ओके, अब देखिए ये तो भाई साइकोलॉजिकल है, ये तो आपका मेंटल चीज है कि आपको शुरू का 1 किलोमीटर में आप पैनिक कर जाते हो, है ना। हाँ सर, पैनिक कर जाते हो कि भाई 1 किलोमीटर कैसे कवर करेंगे, बाकी का रेस्ट 4 किलोमीटर तो हम कर लेंगे, है ना। शुरू का 1 किलोमीटर में आपको डर लगता है। तो ये आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कभी भी अभी तक 24 मिनट का डाउन टाइम नहीं देखा था। इस बार आपने 24 डाउन देख लिया, इस बार से आपका डर निकल जाएगा। ये आपका फोबिया बैठा हुआ था कि मेरे से कभी 24 मिनट में दौड़ पाऊंगा कि नहीं दौड़ पाऊंगा। शुरू का 1 किलोमीटर में अगर नहीं कर पाए तो बाकी कैसे होगा। तो जब हम लोग टाइम ब्रेक कर लेते हैं तो साइकोलॉजिकली हम लोग हो जाता है। तो नेक्स्ट बार जब दौड़िएगा तो ये हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ये पूरा जो ग्रुप में इतने लड़के हैं उन लोग से मैं बेटर हूं, ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। और आपका जो आगे का जो लड़का है 37, ये नाम से कोई मतलब नहीं है, ये टाइम से अपने को मतलब है। अपना है कि नहीं इस बार मैं 50 किया हूं तो इससे मैं बेटर करूंगा। तो और ये कैसे होगा, जब मैं शुरू का किलोमीटर से ही अच्छा करूंगा, और शुरू का किलोमीटर ही अच्छा करूंगा। और जो मैं इस बार अभी आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग से ही लीड पॉइंट में रहना पड़ेगा। तो लीड पॉइंट में रहोगे, किसी को भी अपने आगे नहीं देखोगे, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बोलिए तीसरा, मृदुल। सर मेरा वो पिछले ट्रायल से मतलब वही देखा कि आज का वो हेड थोड़ा आगे की तरफ झुका था, वो फॉलो किए। देखिए उसके पीछे कारण है। देखिए आज जो हम लोग जो दौड़े हैं ना, ये ग्राउंड में दौड़े हैं, ये ग्राउंड का ट्रायल है ना। ग्राउंड में एक जो सबसे बड़ा चीज था, ये ग्राउंड वेट था, भीगा हुआ था। दूसरा जो है अपना ग्रास है, ठीक है। और ये तीसरा जो है, ये ग्राउंड आपका ग्राउंड नहीं है, ये आपके लिए न्यू है। अभी भी इस ग्राउंड को आप समझ रहे हो। तो जब नया जगह में हम लोग दौड़ते हैं ना, तो हम लोगों का हमेशा हेड डाउन ही होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं रहता कि ग्राउंड के आगे क्या है, कहां पैर रखना है, फुट लैंडिंग कहां होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका सीट डाउन हो जाएगा। तो जब आप किसी भी एक पार्टिकुलर जगह में दौड़ोगे तो उस जगह को आपको आदत हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी अच्छे रनर सब होते हैं ना, वो लोग 90% एक ही जगह में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे जगह में प्रैक्टिस करते हैं जो फेमिलियर जगह हो। फेमिलियर का मतलब हो गया, अब रोड तो एक ही जैसा होता है, उसमें कोई मतलब बनता नहीं है। अगर और जो बड़े स्प्रिंटर वगैरह होते हैं वो लोग ट्रैक में रन करेंगे। अब ट्रैक आप झारखंड कर लो चाहे महाराष्ट्र कर लो, ट्रैक तो ट्रैक है, तो लोग ऐसा लगता है। पर अगर ग्राउंड देखोगे तो ग्राउंड का बहुत अंतर है। अभी हमारा ये जो ग्राउंड है झारखंड का, ये पूरा एलिवेटेड है, चढ़ाई उतार, गड्ढा ऊंचा, है ना। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है। वो चीज आपका धीरे 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 करके निकलेगा। वो हेड डाउन का समस्या आपका जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना, कि मैं जब दौड़ रहा हूं तो मेरे पैर के नीचे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तो हेड ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। ठीक है सर जैसे कि हेड का बात जो किया है उसने, तो सर मेरा जैसे आज किया है दौड़ने के टाइम, तो मेरा सिर्फ डर लग रहा है कि मैं सर नीचे ही देखूं, नीचे देखने के लिए मेरे को डर लग रहा है कि कहीं ना मैं गिर जाऊं दौड़ने के टाइम।
वही मैं बोला ना कि नया ग्राउंड में, नया जगह में जब कभी हम लोग दौड़ेंगे तो हम लोग इस तरह का डर लगेगा। इतना आसान नहीं है। लोगों को दूर से वीडियो देखने में लगेगा कि भाई ये तो ग्राउंड है, अच्छा है, बहुत मजेदार ऐसा है, पर नया जगह में दौड़ने में ये सब समस्या होती है। यही चीज, इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि रोड रनिंग आसान है ग्राउंड से। आपने सुना होगा, ग्राउंड में आप पता है कि भाई कि ग्राउंड रोड बराबर है, जहां भी पैर रहेंगे गड्ढा उच्चा कुछ नहीं होगा, अपना सीधा है, सीधा जगह है, भागते रहना है, कहीं घूमना ना फिरना है। ठीक है, तो ये वाला डाउट आपका नया जगह पे ग्राउंड पे ये होगा ही होगा। अब आते हैं अपना सुनील के पास। सुनील, कुछ डाउट है बाबू? वो दौड़ते समय मेरा 2.5 किलोमीटर वो फिनिशिंग टाइम पे मेरा जो लार थोड़ा ऐसा। ओके ओके, बहुत अच्छा सवाल, बहुत एक नंबर सवाल है। सुनील का बोलना है कि ये 2 से लेकर के 2.5 km के बाद में इसका जो सलाइवा है, जो उसको सिंपल भाषा में थूक बोलेंगे, और आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, लार जो है वो मुंह में पूरा चिपक गया, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, तो ये क्या है, ये सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता है, पर हम लोग इतना ट्रेन कर लेते हैं ना अपने आप को कि ये समस्या होता नहीं है, उसको निकाल देते हैं। क्योंकि मैं भी तो आपके साथ 5 किलोमीटर दौड़ा हूं, मेरे को भी आया होगा, मैं भी ह्यूमन हूं, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कोई हूं नहीं, तो मेरे साथ भी है। तो आपको क्या करना है, आप नए हो, आपका हो सकता है कि 2.5 से 5 किलोमीटर जाते जाते ये समस्या आपको देखने के लिए मिले, तो आपको क्या करना है कि इतना किलोमीटर होने के समय में आप हल्का सा पानी लो, पानी से मुंह को भिगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पी जाना है, कम से कम मुंह में ही चला लेना है, उसके बाद थूक दोगे तब भी चलेगा। हम लोग ऐसे मैराथन रन में क्या करते हैं, हम लोग का टी शर्ट वगैरह इतना भीग जाता है ना कि हम लोग पसीना पी लेते हैं। क्या कि हम लोग को जान बचाना है, सलाइवा पूरा मुंह फंस गया, उसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। अगर ये फंस जाएगा ना, मुंह लॉक हो जाएगा, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नाक से आप कितना कर पाओगे, आपका बॉडी पूरा प्रेशर में चल रहा है, आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत है, आपका नाक ही से सब कुछ चल रहा है, मुंह बंद हो चुका, मुंह से आप ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि पसीना से ही अपना मुंह को भिगा लेते हैं ताकि वो ओपन हो जाए, बराबर? हाँ, अब आता है अपना स्वप्निल, महाराष्ट्र। बोलिए स्वप्निल जी। सर जैसा 2 किलोमीटर हो गया ना, मेरा हैंड नहीं गया सर, डाउन ही हो जाता है, इसमें वैसा ताकत नहीं रहा ना, तो फिर रनिंग में वो एनर्जी नहीं रहती, वो स्पीड नहीं रहती। और ऊपर से ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड पॉइंट सर ये है कि जैसा 3 किलोमीटर में आराम से कवर कर लूंगा, 3-3.5 किलोमीटर। हाँ। लेकिन जब एंडिंग रहती है ना, आखिरी का 1 किलोमीटर बाकी है, 1.5 किलोमीटर बाकी है, मैं खींच तो सकता हूँ, लेकिन सर वो मेरा मन नहीं किया, मुझे मतलब ऐसा रोक देता है कि बाबू हो गया, बस आखिरी है अभी, ये डाउट है। चलिए ठीक है, देखिए हैंड मूवमेंट के साथ में क्या गेम है कि अगर आपका हाथ रनिंग के टाइम पर डाउन हो गया तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन करो वो सीन कि आप हाथ ऐसे करके दौड़ रहे हो, स्पीड जनरेट होगा ही नहीं। आपको स्पीड जनरेट करने के लिए हाथ का मूवमेंट चाहिए, और हाथ आपका इसलिए डाउन हो जा रहा है क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड ज्यादा बन रहा है तो इसको कम भी तो करना है, बन तो गया, कम कैसे करें? तो कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज, वो करोगे तो आपका वो लैक्टिक एसिड कम बनेगा और लेट से बनेगा। दूसरा जो चीज है, एक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं जिसको हम लोग वाटर बोतल एक्सरसाइज बोलते हैं, एकदम देसी जुगाड़। 2 पानी का बोतल ले लेना है हाथ में, सेम वेट का, और हाथ को मूव करना है। कम से कम आपको कितना देर मूव करना है? आपका टारगेट टाइम कितना है आपका? 24 मिनट। तो 24 मिनट तक मूव करिएगा तो ये आपका आराम से आपका ये दूर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हमको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद छोड़ने का मन करता है। ठीक, देखिए साइंस के आधार पर सब बढ़िया सुनो बाबू लोग, 3 से 4 किलोमीटर ये सबसे टफ टाइम होता है। अगर कोई 5 किलोमीटर तैयारी कर रहा है, 5 किलोमीटर कोई तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए 3 से 4 किलोमीटर सबसे टफ होगा। दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो, मेरा खुद का भी
मेरा बहुत अच्छा मैं दौड़ता हूं, मान लिया, तो मेरे को भी 1 से 2 सेकंड का नुकसान होगा। आपको ये नंबर देखने में लगे 1-2 सेकंड में, क्या बिगड़ता है? इमेजिन करें, पर मैं हूं 42 किलोमीटर का रनर। अगर 42 किलोमीटर में हर किलोमीटर मेरा 2 सेकंड का नुकसान हो रहा है, तो कितना सेकंड का नुकसान हो गया मेरे को? 84 सेकंड का, मोटा मोटी 1.5 मिनट। अब मेरा मैराथन में 1.5 मिनट, समझ रहे हैं? मेरा कंपटीटर कहां होगा? मैं उसको देख भी नहीं पाऊंगा 1.5 मिनट में, वो कहां गायब हो जाएगा। साइंस के आधार पे 3 से 4 किलोमीटर में आपका ऑटोमेटिकली डाउन होगा, हर किसी का डाउन होता है, और ये सबसे टफ होता है। सबको देख लीजिएगा, शुरू का 1 किलोमीटर तो पूरा जोश में निकल जाएगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाएगा, 3 से 4था किलोमीटर सबका हालत खराब होता है, फिर से 4 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद फिर से ताकत आना होता है। तो हम लोग को माइंड को सबसे ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। रनिंग जो है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मेंटल ज्यादा है, फिजिकल कम है। लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं? फिजिकल पे लगे पड़े हैं। दौड़ बनाओ, 2 बार दौड़ो, 3 बार दौड़ो, वैसे नहीं होगा। आपको दिमाग को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। आपको दिमाग को सॉलिड करना पड़ेगा। मैं जब अपना प्रैक्टिस ट्रेनिंग करता था तो मैं ऐसे ही बोलता था, मुझे पता है, मैं इस सब चीज को अपना प्रैक्टिस में मैं ये सब डाल चुका था, हिट एंड ट्राई करके सीख चुका था। मुझे पता था कि यार 3 किलोमीटर आ गया, ये अब टफ जगह है, अब हमको अपना माइंड को कंट्रोल करना, हाँ ये टफ जगह आ गया, मुझे पुश करना है। तो नेक्स्ट बार जब आपका ये आएगा ना, तो आप देखोगे कि हाँ मेरा 3 किलोमीटर जैसे ही कवर कर रहे हैं, आप अपने माइंड को ये रिकॉल कीजिए कि ये टफ जगह है, मुझे स्लो नहीं होना है। ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, नहीं तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो होगी। होना ही होना है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ, सबके साथ होता है। दुनिया का जितना खिलाड़ी सबके साथ होता है। और कोई डाउट है? चलिए, तो अब आते हैं प्रतीक। क्या है बाबू आपका? सर मेरा सर 1 किलोमीटर के बाद सर पैर भारी हो जाता है। हाँ। और सर स्टेप छोटा हो जाता है। हाँ, देखिए स्टेप का जहां तक बात है प्रतीक, तुम्हारा शुरू से जब तुम आए हो ना, तुम्हारा स्टेप बहुत ही छोटा था। स्टेप तुम्हारा था ना, स्मॉल स्टेप तुम्हारा शुरू से ही था, ठीक है। तो स्मॉल स्टेप को बड़ा करने के लिए कैसे करेंगे? तो आपको ड्रिल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको दूसरा भाषा में हम ABC एक्सरसाइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ड्रिल एक्सरसाइज, हम लोग जो ड्रिल एक्सरसाइज जो हम लोग किए हैं, उसको अब जब आप ग्राउंड से आपका वर्कआउट हो जाए, तो लास्ट के टाइम पर 5 मिनट 10 मिनट का समय देकर के उसको करो, तो आपका स्टेप ऑटोमेटिकली वो बड़ा होने लगेगा, ठीक है। और क्या बोले? दूसरा सवाल पूछता क्या? वो पैर भारी हो जाता है ना। पैर भारी वही है, लैक्टिक एसिड वाला ही बात है। ये फिर से मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग नए लड़के हो ना, 1 मंथ में आपको अगर याद होगा तो आप 5 km भी नहीं दौड़ पा रहे थे, और आज आप कितना में दौड़े हो? कहां प्रतीक? 26 डाउन। जो लड़का 1 महीना पहले 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहा है, आज अगर 26 मिनट के अंदर दौड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं खुद खुश नहीं हूं, क्योंकि आपका टाइम खराब हुआ है, अच्छा होना चाहिए था। पर यहां पर हम लोग का है कि आपका शरीर नया है, तो उसको शरीर को वो एब्जॉर्ब करने में समय लग रहा है। साइंस के आधार में 28 डेज लगता है कोई भी चीज को शॉक एब्जॉर्ब करने में। कोई नया काम कीजिएगा ना, तो उसको शरीर को झटका लगता है, तो उसको हिसाब से ढलने में आपको लगेगा। जो लड़के पहले से आपने बहुत सुना होगा, अरे वो तो 1 दिन में नहीं दौड़ा है, आता है तो डायरेक्ट 24 मिनट में दौड़ जाता है, सुना है ना बहुत लोग ऐसे। अरे भाई उसका पास्ट तो पता लगाइए, उसका पास्ट में क्या किया है। तो अब आता है नंबर मिस्टर अर्पण का, अपना 7 नंबर। बोलिए अर्पण जी, आपको क्या समस्या, क्या देख? सर मेरे को एक ही दिक्कत है सर, मेरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाते हैं ना, लास्ट को जो फिनिशिंग देता है ना, वो वेट के तरह मेरा बॉडी होता, माइंड बोलता है पुश करो, क्योंकि बॉडी साथ नहीं देता वही लास्ट के टाइम में। स्टेप से अगर बाहर चल जाता है, किंतु बॉडी के वेट के लिए सही स्टेप नहीं मिलता। देखिए अर्पण का मुझे एक बहुत अच्छा बात लगा, इसका ईमानदारी, हॉनेस्टी, और इसका जो इसको अपना कमी पता है, इसको अपना वीकनेस पता है कि भाई हाँ मैं ओवरवेट हूं, है ना,
ओवरवेट हूं तो मुझे ये दिक्कत आएगा। और जीडी, आपका एसएससी जीडी, जब तक आप बीएमआई में नॉर्मल में नहीं होंगे तो आपको लेगा भी नहीं है? तो आपको तो सबसे पहले वेट लॉस करना है, तब जाके टाइम करना है। वो तो आपका क्षमता है कि आप कर ले रहे हो। आपके साथ सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, जो टाइम आया उससे आप निराश नहीं होना है, क्योंकि आप नए लड़के हो। आपके साथ प्लस पॉइंट जो है मैं बता देता हूं, जो आपको आने वाला समय में फायदा करेगा, साथ साथ आपको फिजिकल का दिन, इवेंट के दिन आपको आपका 24 मिनट डाउन करके दिखाएगा, वो है आपका स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ क्या होता है? जैसे कि मेरा हाइट 5'4" का मैं हूं, तो मेरा पैर इतना पड़ रहा है, मैं इतना 2 पैर के बीच में इतना ही गैप कर रहा हूं, और आप जब दौड़ रहे हो तो आपका पैर इतना जा रहा है। तो जब हम लोग आप साथ में दौड़ते हैं तो मुझे 3 बार पैर रखना पड़ रहा है, आप 2 ही बार में कर रहे हो। इसीलिए आप इतना भारी शरीर होने के बाद में भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कवर कर ले रहे हो, क्योंकि आपको फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है, आप कम मूवमेंट ले रहे हो, है ना। ये आपको प्लस पॉइंट है। जैसे ही धीरे धीरे करके आपका वेट ड्रॉप होगा, वैसे ही आपका ये टाइम कवर होने लगेगा। और अभी आप जब मेरे पास आए थे कितना केजी के थे? 95। और अभी कितना है? 91। तो 91 का हो चुके हैं, तो 4 केजी का तो आपने लॉस कर ही लिया है, और ये और भी लॉस होगा और आराम से आपका हो जाएगा। बोलिए, और क्या बोल रहे हैं? और सर बोलिए, तो अगले जब ट्रायल होगा ना, फर्स्ट ट्रायल जब हुआ ना हमारा, उस टाइम में जब लास्ट राउंड है, माने लास्ट 1 किलोमीटर था, उसके लिए हम तो आगे निकल चुका, तो हमारा ओवरवेट से ज़्यादा टाइम ले लिया। माने आप पुश कर रहे हैं, किंतु उसके लिए हमारा ज़्यादा ओवरवेट। माने हाँ, अब देखिए अर्पण जी, इसमें एक बात क्या है ना, कि जब आप ओवरवेट हो, ये जो ओवरवेट हो ना, आपका बॉडी ज़्यादा भारी है, तो एक तरह समझ लीजिए कि आप अपने शरीर पे एक्स्ट्रा कोई लगेज लेकर के दौड़ रहे हो, तो आपका स्पीड तो स्लो होगा ही, आपको ज़्यादा एनर्जी तो वेस्ट होगा ही। तो जैसे जैसे शरीर हल्का होगा, वो एक्स्ट्रा जो लगेज हो जैसे जैसे आपका हटेगा, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको मेन जो करना है, आपको अपना वेट पे काम करना है, जो हम लोग कर रहे हैं। 4 किलो का तो हुआ ही है, और भी करेंगे। और जो खाना पीना मैं आपको बोला हूं, जो चल रहा है, सेम चीज आप आपका इवेंट आने तक, क्योंकि अभी भी इवेंट में कम से कम हम लोग को 2 से 3 महीना मिलेगा ना। हाँ, मिनिमम 3 महीना, 2 से 3 महीना। तो ये 3 महीना में इसी रफ्तार में अगर हम लोग जाएं, हर महीना अगर 4 किलो का ही पकड़ ले, तो आने वाला समय में हम लोग कम से कम 10 किलो तो और कम कर ही सकते हैं। और 10 किलो कम करें तो आप आ जाएगा बीएमआई में, है ना। वही हम लोग चाहिए। हाँ, अब आते हैं सुब्रता बाबू। जी सर, मेरा 2 डाउट है। हाँ। पहला डाउट ये है कि 2-3 किलोमीटर के बाद मेरा बॉडी का पोस्चर एकदम खराब हो जाता है। मतलब दौड़ तो लेता हूँ, लेकिन पोस्चर अगर कोई देखेगा तो हंसी आ जाएगा। हाँ। और दूसरा एक डाउट और है कि जैसे कि आप बताए कि यहाँ का जो ग्राउंड है वो उतर चढ़ाव है। हाँ। हमारे नीचे देख के भागना पड़ रहा है। हाँ। ऐसा अगर इवेंट के दिन वहाँ पे मिल जाए ऐसा ग्राउंड, तो हम कैसे सर्वाइव करें वहाँ पे? गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, पहला जो पॉइंट है आपका है बॉडी पोस्चर को लेकर, है ना। आपका जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा सा है ऐसे भी, ठीक है, लीन ज्यादा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है। आपका जितना हम लोगों ने नोटिस किया है, आपका बॉडी बहुत स्टिफ है, आप हो तो पतले दुबले, पर आपका शरीर में लचीलापन बहुत कम है। तो उसके लिए लचीलापन आपको लाना पड़ेगा। और लचीलापन कैसे आएगा? स्ट्रेचिंग से आएगा, है ना। आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, जो हम लोग करते हैं, जितने आपके फ्रेंड लोग हैं सब कर रहे हैं, सेम वो करिए, तो धीरे 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 स्ट्रेचिंग होगा। आपका शरीर जो स्टिफ हो गया है, जो टाइट हो गया है, उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट को कम करना पड़ेगा। पूरा बंद नहीं करना है, माइनस कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट कहीं से भी आ रहा है उसको रोकिए, तो शरीर आपका लचीला होगा। बराबर। और एक चीज क्या बोले आप? इवेंट का दिन अगर ऐसा सेम चीज आ जाए, उबड़ खाबड़, तो हाँ, देखिए, और ग्राउंड का अगर हालत खराब हो, अनइवन मिल जाए तो क्या करोगे? देखिए, उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसा तैयारी करके भेजूंगा, आप भारत के किसी भी कोना में दौड़ोगे, कितना भी ग्राउंड उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा मिले, आप दौड़ जाओगे। वो तो बात की बात है। पर आपको जीडी जो है, एसएससी जीडी है, आपको उतना खराब ग्राउंड नहीं देगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि एक अच्छा लड़का आए और डिफेंस लाइन में सर्विस करे। वो आपको भगाना नहीं चाहता है, उसको भी चाहिए एक अच्छा लड़का जो अच्छा से तैयारी करके आया है।
उसको किसी को फेल नहीं करना है। जो लड़का ने मेहनत किया उसको लेना है, तो आपके लिए उतना भी खराब जगह नहीं बना देगा। अगर वो खराब जगह बनाने का मूड में रहेगा ना तो सबके लिए बनाते चलेगा, नहीं तो फिर तो बवाल होगा। वैसा नहीं करेगा। जेडी सबके बारे में सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो मोटा मोटी हम लोग का सबका डाउट क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि मिस्टेक अपना क्या है लोगों का और लर्निंग हमने क्या किया। कोई डाउट है आप लोगों का तो पूछिएगा। जो लड़के नए लड़के हैं जो कि नहीं दौड़े हैं आज, उनमें से किसी को कुछ डाउट है? आप लोगों ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ आप लोगों को कुछ क्यूरी है कि आप लोगों का जब ट्रायल हो तो उसमें कुछ ऐसा कुछ करना है? ये सब क्लियर हो गया इन लोगों के पास सुन के? एक और सवाल है, पूछिए, बोलिए सर मेरा एक सवाल যেটা হচ্ছে सप्ताह में कितने दिन लॉन्ग रन करना सही है 5 किलोमीटर के लिए? अच्छा ठीक है। देखिए लॉन्ग रन का जहाँ तक बात है ना, वीक में लॉन्ग रन जो है वो वन टाइम काफ़ी है। क्योंकि लॉन्ग रन देखने में आसान लगता है पर ऐसा नहीं है, वो मसल को बहुत ज़्यादा ब्रेक करता है, बहुत ज़्यादा शरीर में थकावट होता है। आप ये नोटिस करोगे कि दिन भर आपको नींद ही आ रहा है, तो वो शरीर आपका रिकवर नहीं हो रहा है क्योंकि आपको इतना रनिंग करने का आदत ही नहीं है। तो और एक चीज़ समझ लिए, लॉन्ग रन का जो बात है ना, लॉन्ग रन का डिफिनेशन ऐसा नहीं है कि कोई 6 किलोमीटर दौड़ रहा है तो लॉन्ग रन हो गया, कोई 10 दौड़ रहा है तो लॉन्ग रन हो गया, कोई 15 दौड़ रहा है तो लॉन्ग रन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का फिटनेस के हिसाब से लॉन्ग रन है। जो एकदम जीरो लेवल का लड़का है उसके लिए अभी 3 किलोमीटर ही लॉन्ग रन बन जाएगा। उसने कभी 2 किलोमीटर देखा ही नहीं तो उसके लिए 3 ही किलोमीटर लॉन्ग रन है। मैं मैराथन का लेवल का प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा लॉन्ग रन चल जाता है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। आप लोग दौड़ोगे कितना? तो कैसे बोलिएगा कि लॉन्ग रन क्या है? आप अपना बॉडी के हिसाब से कीजिए और ये देखिए कि क्या शरीर आपका रिकवर कर रहा है क्या उतना। अगर शरीर रिकवर नहीं कर रहा है तो वो आप ज्यादा कर रहे हो, फिर वो क्या हो गया? ओवर ट्रेन हो गया। ओवर ट्रेन, घुमा फिरा के हम लोग यहीं आते हैं ओवर ट्रेन में। ये सबसे बड़ा फसाद का जड़ है किसी का भी रनिंग को खराब करने के लिए। ओवर ट्रेनिंग कभी मत कीजिएगा। अभी होता क्या है कि बहुत से हैं ऐसे लोग जो कि नए नए बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम जाकर के फर्स्ट डे 1 में एकेडमी ज्वाइन किया है, उनको करा दिया 10 किलोमीटर का लॉन्ग रन। क्या उसका बॉडी रेडी है? नहीं। अभी मैंने स्वप्निल को बताया ना कि कोई लड़का बाहर से आ रहा है तो उसका शरीर माहौल के हिसाब से एडप्ट ही नहीं किया है। पहले तो एडप्ट ही नहीं किया है, उसके बाद आपने वो ट्रेवल किया है, बॉडी थका हुआ है और उसके बाद आपने ये करा दिया। नहीं, लॉन्ग रन का दिन है, करना है सबको। क्यों करना है भाई? इससे कुछ से। और ये लॉन्ग रन के ऊपर हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आज का टॉपिक जो है अपना ट्रायल रन एनालिसिस का था। तो आशा करते हैं कि हम लोगों को ये सब चीज हो गया, क्लियर हो गया होगा। मिस्टर प्रवीर सामने आइए, आइए सामने आइए, सामने आइए। अब देखिए ये है हमारे मिस्टर प्रवीर, 1 नंबर लड़के। टाइम इन्होंने निकाला है आज 23:37। आपको आए हुए कितना दिन हो गया बाबू? 40 दिन सर मोटा मोटा। 40 डेज। अब देखिए 40 डेज में प्रवीर जो मेरे पास सपना लेकर के आया था वो इसका हमको लगता है कि पूरा हो गया। इसको मैंने बोला था कि तुमको अपने जगह पर 24 मिनट के अंदर में पहुंचा करके भेजेंगे और इसने आज वो करके भी दिखा दिया। अपना 10 जुलाई 2026 ये दिन आपका हमेशा आपका लाइफ का पार्ट रहेगा, है ना। और ये चीज आपका हो गया। मैं आप लोग सबसे विनती करूंगा कि प्रवीर के लिए क्लैप करने के लिए। ये हम लोग का आज का विनर है, चैंपियन है। अब हम लोग देखते हैं कि अब आप लोगों के लिए भी चैलेंज है कि मिस्टर प्रवीर का ये टाइम को कौन ब्रेक करता है। अभी आप लोग हो मेरे पास, जब तक हो ये टाइम कौन ब्रेक करेगा अब यही रहेगा। चलिए ठीक है, कोई डाउट है आपका तो बोलिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रन किया।